बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही है और आज हम सीखेंगे कि लेंसेज के केस में रे डायग्राम कैसे बनानी है और उस रे डायग्राम का डिफरेंट जगहों पर आपकी बुक में जिक्र तो आएगा, लेकिन हम उन सारी चीजों को आज एक ही दफा गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक टेबल जो है वो मैंने बिल्कुल ब्लैंक यहां पर छोड़ा हुआ है। इसको कैसे फिल करना है ये मैं भी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आज सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के, लेंसेज के रिफ्रैक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट 3 रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इस 3 रूल्स की मदद से आप किसी भी किस्म की रे डायग्राम को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जरा देखते हैं कि ये रूल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये तीनों रूल्स क्या हैं, आइए जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वो लेंस है जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में कन्वेक्स लेंस का नाम दिया था, और इस लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी थी जिनको मैं एक दफा फिर से बताता चलूं कि ये जो लेंस का सेंटर होता है इसे हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लेंस के दोनों तरफ एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये जो फोकस है, अगर मैं इस पॉइंट से डबल डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लूं, जितना ये लेंस से दूर है पॉइंट, इतना एक और पॉइंट लूं जो डबल दूर हो, तो ये जो पॉइंट होगा इसको मैं 2f कह सकता हूं। तो इसी तरह से 2f दूसरी साइड पर भी होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये 2-3 बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अब जरा हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 1। बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जो है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करे, तो वो स्ट्रेट गुजर जाएगी, वो किसी एंगल पर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो हम लोगों ने ये रूल नंबर 1 आप लोगों के सामने लिखा कि रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, वो किसी किस्म की रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, डेविएशन शो नहीं करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, जरा दूसरी बात देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल चले, तो टकराने के बाद या लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद आप देखेंगे वो फोकस में से जरूर पास करेगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि पैरेलल लाइट जो आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस में से पास करती है। और ये बात भी मैंने आप लोगों से लिख दी कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर एक रे, ऑब्जेक्ट में से एक रे जो है वो फोकस में से गुजर के लेंस तक आए, तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये तीसरा रूल भी मैंने यहां पर लिखा कि रे पासिंग थ्रू फोकस will become parallel after refraction, और ये रे coming parallel to axis will pass through focus। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट है। ये हमारे पास वो 3 गोल्डन रूल्स मैंने बोलता हूं जो आपकी किसी भी रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके काम को बहुत आसान कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिरर्स को भी डिस्कस सकते हैं, लेंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, और लेंसेज में कन्वेक्स को भी और कनकेव को भी। लेकिन आपके चैप्टर को देखते हुए अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस का जिक्र है थ्रू आउट द चैप्टर। क्योंकि कन्वेक्स लेंस का ही जिक्र है तो मैं भी आपके साथ सिर्फ कन्वेक्स लेंस की ही रे डायग्राम डिस्कस करूंगा। लेकिन ये रिजल्ट्स जो अभी अब आपके पास आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट जगहों पर आप लोग देखेंगे कि यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं वो टेबल कैसे फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को फिल करने का तरीका यह है कि पहले मैं आपको जो है वो एक एनिमेशन में सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मेरे पास वही लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों तरफ इसके फोकस है, ये दोनों तरफ 2f है, और ये जो लाइन है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं रखने लगा हूं यहां पर ऑब्जेक्ट। अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना तो मैं ऑब्जेक्ट को जितना दूर हो सकता है रखूंगा।
अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर कहां रखूंगा, तो मैक्सिमम दूर तो इंफिनिटी है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख देता हूं। अब इंफिनिटी वैसे बहुत दूर है, यहां तो अब मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तो नहीं आपको दिखा सकता, इसलिए ये जो पॉइंट है बस आप समझ लें कि ये बहुत दूर है, यानी कि इंफिनिटी पर है। अब इससे होगा क्या, इंफिनिटी में जब कोई चीज पड़ी हो तो उससे आने वाली जो रेज है ना वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। तो जरा इमेजिन करें, जब ये सारी रेज जो यहां से निकलेंगी वो पैरेलल होंगी, तो हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब चीज पैरेलल हो तो टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस में से। तो ये सारी लाइंस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास करेंगी, और जब फोकस में से पास करेंगी तो आप लोगों ने देखा कि इमेज जो है वो बहुत छोटा बना, क्योंकि इमेज तो नजर ही नहीं आ रहा आप लोगों को। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस के ऊपर बनता है। तो यहां पर मैं इस बात को कैसे लिखूंगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यह है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर है। और आपने देखा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बना, इमेज जो है वो फोकस के ऊपर बना। तो हम कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज इज एट फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस सूरत में जो हमारा इमेज है, याद रखिएगा, वो रियल होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि रेज एक्चुअली में रिफ्रेक्ट होने के बाद उस पॉइंट में से गुजर रही हैं। जब रियलिटी में रेज पास कर रही हो किसी पॉइंट से, तो वहां पर बनने वाला इमेज रियल इमेज होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, रियल के साथ साथ ये इमेज जो है ये इन्वर्ट है, ये उल्टा इमेज बनेगा। और तीसरी बात ये हुई, इन्वर्ट होने के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इमेज नजर भी नहीं आ रहा था, तो इमेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, तो मैं इसको डिमिनिश्ड कह देता हूं, लेकिन आपने कहना कि ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटा इमेज बनेगा। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस केस में मैग्निफिकेशन को डिस्कस नहीं करते, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन को जरा हम डिस्कस करें। अगर कि ऐसी चीज आप लोगों ने कहां देखी होगी स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो आपसे इतना दूर हो कि हम कह दें कि वो इंफिनिटी पर है। तो अगर ये स्टार्स वगैरह हैं तो ये स्टार्स वगैरह जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी पर है, यानी कि बहुत दूर है। इनसे आने वाली रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। जब वो पैरेलल होंगी तो जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करने पर ये क्योंकि पैरेलल रेज है, कहां फोकस होंगी, हमारे पास ये फोकस के ऊपर इकट्ठी होंगी। तो इसका मतलब टेलीस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमारे पास सिस्टम है वो सारा का सारा ये है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट यानी कि आपके जो सूरज है, सितारे हैं, वो इंफिनिटी पर है, और जो इमेज आप देख रहे हैं, पहला इमेज जो बन रहा है टेलीस्कोप में, वो हमारे पास फोकस के ऊपर बन रहा है। तो इसमें एक तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप में सेम यही एप्लीकेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जांपल भी देता चलता हूं। कभी आप लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया हो या किसी को करते देखा हो कि कन्वेक्स लेंस की मौजूदगी में आप किसी कागज पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करें तो उसको आप जलाना शुरू कर देंगे सूरज की रोशनी से। अब यहां पर क्या है, सूरज की रोशनी जो है वो इतनी दूर से आ रही है कि मैं कह सकता हूं कि इंफिनिटी से आ रही है, तो रेज जो है वो पैरेलल आएंगी। जब वो रेज पैरेलल आएंगी और हमारे पास वो लेंस में से पास करेंगी तो कहां इकट्ठी होंगी, फोकस के ऊपर। और अगर फोकस के ऊपर आपने कोई चीज रखी होगी तो सारी रेज जब उस पर इकट्ठी होंगी तो वो जलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो बर्निंग है फ्रॉम लेंस, लेंस के जरिए जो हम बर्न करते हैं चीजों को, वो भी इसी की एप्लीकेशन है। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज। अभी तक आप लोगों ने देखा मैंने कहां रखा हुआ था ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे रखा हुआ था। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लाता हूं, लेकिन इतना करीब नहीं लाऊंगा कि 2f के अंदर ले आऊं, मैं 2f से बाहर ही रखता हूं। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्ट 2f से पहले पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं इसको कह दूं, ये केस क्या बनेगा, ये केस बनेगा बियॉन्ड 2f के। आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, 2f से भी परे पड़ा है, दूर पड़ा है लेंस के हिसाब से। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स,
अब इमेज कहां बनेगा? अब हम यहां पर क्या करेंगे, वो 3 गोल्डन रूल्स लगाएंगे। जरा इमेजिन करें, ये हमारे पास जो पहली रे है, सपोज करें वो रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर आकर हिट करती है। आपको मालूम है हम लोगों ने पहला रूल क्या पढ़ा था, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पर आकर गिरे वो सीधी पास कर जाती है, तो ये भी सीधी पास कर जाएगी। अब जरा इमेजिन करें एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होगी तो लेंस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरना है उसने, रूल नंबर 2, तो ये फोकस में से गुजरी। और इसी तरह से अगर हम थर्ड एक रे इमेजिन करें जो फोकस में से गुजरते हुए आ रही है, तो आप देखेंगे जो फोकस में से गुजरते हुए आए वो लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी सारी रेज इस पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी हो रही है। अब जरा इमेजिन करें ये जो पॉइंट है यहां पर हमारे पास इमेज बनेगा। आप देख रहे हैं एक तो वाकई में हमारी रेज जो है वो इकट्ठी हो रही है। किस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, इस पॉइंट को जरा देखें। ये तो आपका जो पॉइंट है ये तो F और 2F के दरमियान में इमेज बन गया। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट 2F से दूर पड़ा हो तो इमेज दूसरी साइड पर बिटवीन F एंड 2F बनेगा, यानी कि इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस इमेज को देखें यहां पर रेज वाकई में मिल रही हैं, वाकई में एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, तो इमेज कैसा हुआ, इमेज आपका बिल्कुल रियल है। स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल सीधा था, लेकिन आपका इमेज जो है वो आप देख रहे हैं निचली तरफ बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो हम कहेंगे आपका इमेज इन्वर्ट हो गया। और फिर अगर हम कंपैरिजन करें साइज का, तो आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा था, जबकि जो इमेज है उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा है, तो हम कहेंगे इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा है। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो तो हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ये मैग्निफिकेशन को मैंने डिस्कस किया है नेक्स्ट लेक्चर में, उसको जरूर देखिएगा। तो मैग्निफिकेशन कम हो 1 से, इसका क्या मतलब है कि इमेज छोटा है, लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा है। तो फिर यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, लेकिन यहां वो बहुत ज्यादा डिमिनिश था, हाईली डिमिनिश, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इज वेरी मच लेस देन 1, बहुत छोटी होगी 1 से। अच्छा, इस तरह का कहीं आप लोगों ने इमेज देखा हो, कहीं आप लोगों को ये चीज किसी एप्लीकेशन में नजर आई हो? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में आप लोगों ने इसको देखा होगा, और वो एप्लीकेशन है आपकी आंख। अगर आप लोग आंख के हिसाब से किसी चीज को देखते हैं तो वो जो आंख का लेंस है ना, उसका भी तो एक फोकस होगा, और उसका फोकस होगा तो उसका 2F भी होगा। अब आपका 2F का पॉइंट आंख के बड़े करीब बन रहा होता है, तो फिर हमारे पास जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं एक्चुअली वो 2F से भी बाहर हैं। अब जब वो 2F से बाहर होंगी तो उनसे जो बनने वाला इमेज है जो रेटिना के ऊपर बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। वो रियल होगा, वो इन्वर्टेड होगा और वो डिमिनिश्ड होगा, जैसे कि ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया। तो इसका मतलब आंख के अंदर बनने वाला जो इमेज है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इसी तरह से याद रखिएगा, कैमरा जो है वो आंख की तरह काम करता है, तो कैमरा के अंदर जो इमेज बन रहा होता है वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर होता है कि सारी चीजें 2F से दूर होती हैं और इमेज जो है वो F और 2F के दरमियान में बनता है कैमरे के अंदर, और वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, डिमिनिश्ड होता है। अब आप लोग मेरे से फौरन पूछेंगे कि सर आपने बोला आंख का इमेज जो है वो इस सिचुएशन का बनता है और आंख का इमेज इसका मतलब इन्वर्टेड हुआ, लेकिन आंख का इमेज उल्टा तो नहीं होता। स्टूडेंट्स एक्चुअली में आंख से बनने वाला पहला इमेज उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन को यह बात पता है कि ये उल्टा इमेज है और आप इसके साथ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर ब्रेन क्या करता है, उसको अपसाइड डाउन करके दोबारा सीधा करके आपको दिखाता है। तो फर्स्ट इमेज उल्टा ही होता है। बिल्कुल कैमरा में भी इसी तरह से होता है। और ये इमेज डिमिनिश्ड कैसा है, छोटा कैसा है, बिल्कुल छोटा है। देखिए मैं इस वक्त 6 फुट का इंसान आपकी आंख में नजर आ रहा हूं,
तो इसका मतलब आपकी आंख जो है वो इस कमरे को, इवन ये जो पूरा कमरा है इसको भी देख रही है। तो हर चीज कमरे की आपकी आंख में फिर इतनी इतनी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब असल इमेज जो है वो क्या हो गया, छोटा। कैमरा में भी इसी तरह से होता है, कैमरा में जो इमेज बन रहा है वो डिमिनिश्ड है, तभी तो आप 10 लोग जो है वो एक फोटो खिंचवाते हैं और इतनी सी फोटो के अंदर वो सारे लोग थोड़े थोड़े करके जो है ना वो उनका इमेज साइज छोटा होकर आ जाता है। तो ये जो कैमरा और आंख का बनने वाला इमेज इन्वर्ट कैसे होता है और डिमिनिश्ड कैसे होता है, ये होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब वक्त आता है कि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मूव करें। अभी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, बियॉन्ड 2f, 2f से परे। अब मैं और करीब लाता हूं। अब मैं जब और करीब लाऊंगा तो कहां ले आऊंगा, 2f के ऊपर ही ले आऊंगा। अब हमारे 3 गोल्डन रूल जल्दी से लगाते हैं। पहला रूल क्या था, जो रे स्ट्रेट गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर में से वो स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। फिर हम लोगों ने देखा कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद फोकस में से पास करेगी। तीसरा रूल कि अगर कोई रे फोकस में से पास करते हुए जाए तो वो लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो जी तीनों रूल लगाए हमारे पास, ये वो पॉइंट आया जहां पर हमारे पास इमेज बनेगा। तो इमेज बना दिया हम लोगों ने। अब जरा देखें इस इमेज को, ये इमेज कहां बन रहा है, ये लेंस की दूसरी साइड पर 2f के ऊपर ही बन रहा है। और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, ऑब्जेक्ट भी 2f के ऊपर ही पड़ा था। तो यहां से एक बात तो हमने ये सीखी कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट भी 2f पर है। इमेज कहां है, इमेज भी 2f पर है, लेकिन दूसरी साइड पर। और स्टूडेंट दूसरी बात देखें, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, तो इसका मतलब आपका इमेज इन्वर्ट हो गया। रेज अभी भी असल में मिल रही हैं, रियलिटी में मीट कर रही हैं, तो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड भी है। और साथ साथ अगर आप ये बात देखें कि हमारे पास साइज किसका ज्यादा है, तो दोनों इमेजेस को जरा थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का साइज तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज रियल तो है, इमेज उल्टा भी है, लेकिन इमेज अब डिमिनिश्ड नहीं है, छोटा नहीं है, सेम साइज का है। तो ये जो हमारे पास इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने जो है मैंने लिख दी है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेम साइज है, इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट बड़ा उतना ही इमेज बड़ा, तो मैग्निफिकेशन 1 होगी। कहीं आप लोगों ने पहले मैग्निफिकेशन 1 देखी है? बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स, आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर जो प्लेन मिरर होता है, जब आप उसमें अपने आप को देखते हैं तो आपका यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है, शीशे के अंदर बनने वाला इमेज का भी उतना ही साइज होता है। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि इस केस में भी मैग्निफिकेशन 1 ही होती है। स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं, क्या इसको कहीं पर हमें यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसके भी बहुत से यूज हैं। ये वहां यूज होगा सिर्फ जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को उल्टा करना है, ना बड़ा करना है ना छोटा करना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो 1 नहीं आएगी। तो सिर्फ जहां पर उल्टा करना हो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास जब टेलीस्कोप से हम चीजों को जैसे चांद सितारों को देखें तो इमेज उल्टा बनता है। अब इमेज उल्टा तो नहीं देखना हमने, तो हम क्या करते हैं, एक और लेंस लगा देते हैं और वो वाला इमेज 2f पर रखेंगे। जब 2f पर रखेंगे तो 2f पर बिल्कुल एक वैसा इमेज और बनेगा, लेकिन वो उल्टा होगा। तो उल्टा इमेज जब उल्टा होगा तो सीधा नजर आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इमेज है, ये टेलीस्कोप के इमेज को उल्टा करने के लिए यानी कि दूसरे अल्फाज में सीधा करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से बस याद रखिएगा ये फोटोकॉपियर में भी यूज होता है, फोटोकॉपी मशीन में भी इमेज को दोबारा सीधा करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स वक्त आ गया कि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और छेड़ते हैं। ये देखिए जी, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा था, 2f पर तो ला चुके थे हम। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर आएंगे। जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर आता हूं लेंस के, तो अब मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, f और 2f के दरमियान में। अब जब ये इसके दरमियान में पड़ा है, पहले तो मैं इसकी पोजीशन लिख दूं ना, कि ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन f एंड 2f। अब आप सोच रहे होंगे इमेज कहां बनेगा। आइए अपने 3 रूल्स लगाते हैं। तो पहला रूल अब जल्दी से लगाते हैं जी। पहला रूल, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी स्ट्रेट निकल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकराने के बाद फोकस में से पास करेगी, और जो फोकस में से गुजरेगी वो उस लेंस में से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास सारी इकट्ठी होगी रेज यहां पर।
यहां पर इमेज बनेगा और ये बना हमारा इमेज। जरा देखें स्टूडेंट्स, हमारा इमेज कहां बन रहा है? हमारा इमेज 2f से भी दूर बन रहा है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखें तो इमेज बियॉन्ड 2f बनता है। और आप लोगों को कुछ याद है? ये देखें, ये वाला केस और ये वाला केस बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो इमेज बिटवीन f एंड 2f, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बियॉन्ड 2f। तो स्टूडेंट थोड़ा सा फर्क है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। आइए जरा देखते हैं ये इमेज की नेचर क्या होगी। जरा देखते हैं, ये हमारे पास जो रेज हैं ये एक्चुअली में पास कर रही हैं, यहां पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ये इमेज तो रियल हुआ। तो सबसे पहली बात, इमेज हमारा रियल होगा। और फिर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर वाली साइड पर है, जबकि इमेज जो है वो बिल्कुल उल्टा बन रहा है। तो हमारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखें जरा साइजेस को कंपेयर करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ये साइज का है और हमारे इमेज ये साइज का, आप देख रहे हैं कि इमेज बड़ा हो गया है। तो हमारे पास इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है। अभी तक आप देख रहे थे डिमिनिश थे, फिर साइज बड़ा हुआ, फिर इनलार्ज हुआ। यहां से हम एक और बात भी सीख रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है इमेज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है जी। अब जरा देखिए, ये इनलार्ज भी हो गया, और जब ये इनलार्ज हो गया तो मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा का मतलब क्या होता है? कि आपको चीज बड़ी होकर दिख रही है। नाउ स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट कहां यूज होगा कि जहां आपको चीज जो है वो बड़ी होकर दिखेगी? डेफिनेटली ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होगा, क्योंकि उसका काम क्या है? आपको चीजों को बड़ा करके दिखाना। और भी बहुत सी जगहों पर यूज होती है, लेकिन फिलहाल हम इसको यही एक आध एप्लीकेशन में रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर आए तो क्या होगा। ये देखिए जी, ऑब्जेक्ट कहां आ चुका था? बिटवीन f एंड 2f, यहां पड़ा था। और करीब लेकर आऊंगा तो फिर f पर ही रख देता हूं। ये देखिए जी, पहला जो हमारे पास रे है वो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो है वो फोकस में से पास करेगी। ये दो रेज आप देख रहे हैं टकराने के बाद या गुजरने के बाद पैरेलल हो गई हैं। अब पैरेलल रेज कभी मिलती हैं भला? कभी भी नहीं मिलती। अब इस सूरत में आप कहेंगे कि ये कहां मिलेंगी, तो फिर आप कह सकते हैं ये इंफिनिटी पर मिलेगी, यानी कि बहुत दूर। तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस हो तो इमेज कहां चला गया? इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर चला गया। और स्टूडेंट्स, क्या ये बात आप लोगों ने पहले कभी सुनी है कि फोकस और इंफिनिटी? बिल्कुल पहला केस था। अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर था, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर है। तो इस केस से ताल्लुक बनता है, और इसी तरह इस केस का इस केस से ताल्लुक बनता है। अब अगर इस केस में आप देखें, ये जो रेज हैं ये तो पैरेलल हो गई हैं, तो ये कहां मिलेंगी? हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे ये तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी पर जाकर मिल जाएंगी। जब ये मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि इमेज जो है वो रियल हुआ। स्टूडेंट्स, यहां इंफिनिटी जो है ना वो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। आई होप कि मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंफिनिटी का एक्चुअली यहां मतलब क्या है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, इमेज आपका रियल होगा और इमेज जो है वो इनलार्ज्ड होगा, जितना मैक्सिमम वो इनलार्ज हो सकता है। तो फिर हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन जो है वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद याद रखिएगा, इमेज अभी भी हमारे पास इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि रेज अभी भी निचली तरफ है, तो इसका मतलब अगर ये कभी मिले भी तो ये इसी साइड पर इमेज बनेगा, निचली वाली साइड पर। नाउ स्टूडेंट्स, क्या इस चीज की एप्लीकेशन आपने कभी देखी? बिल्कुल। आप लोगों ने ये लाइट हाउस देखे होंगे किसी मूवी के अंदर या किसी क्लिप के अंदर। ये लाइट हाउस जो है ये रोशनी को बड़ी दूर तक फेंकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल इसी असूल पर है। इस लाइट हाउस के अंदर जो लेंस होता है उसके फोकस के ऊपर लाइट को रख दिया जाता है। जब फोकस के ऊपर लाइट होती है तो आपको मालूम है
लेंस में से रेज गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। जब पैरेलल हो जाएंगी तो ये पता नहीं कहां जाकर मिलेंगी। इस वजह से ये जो सर्च लाइट्स होती हैं, इनमें हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो, लाइट को फोकस पे रख दो, तो इमेज बहुत दूर यानी कि इंफिनिटी पर बनेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइट हाउस में जो सर्च लाइट्स होती हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट है। नाउ स्टूडेंट्स आखिरी चीज, आपको मालूम है कि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस तक तो ले आए हम, अब ऑब्जेक्ट को मजीद करीब लाना है लेंस के, तो जब हम मजीद करीब लाएंगे अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस के भी अंदर। तो फिर तो मैं कहूंगा कि अब ऑब्जेक्ट कहां है, इन साइड फोकस। अब इस ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिए, इस पे वही रूल लगाते हैं, जो रे हमारे पास स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर में आएगी वो स्ट्रेट अनडेविएटेड निकल जाएगी, और जो रे जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो हमारे पास टकराने के बाद फोकस में से पास करेगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो रेज हैं लेंस में से पास करने के बाद, इन रेज का फासला तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, और डाइवर्ज होने वाली चीज तो कभी भी नहीं मिलती, इंफिनिटी पर भी नहीं मिलेगी। जब ये कभी भी नहीं मिलेंगी, इंफिनिटी पर भी नहीं मिलेंगी, तो फिर ये कहां मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर ये एक तरफ डाइवर्ज हो रही हैं तो मैं दूसरी तरफ इनको कन्वर्ज होते हुए सोच सकता हूं। तो अगर मैं इन लाइंस को ऐसे इकट्ठे आगे बढ़ाऊं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये मिल जाएंगी। ये जो पॉइंट है, यहां पर लाइट असल में नहीं मिल रही, लाइट यहां से आती हुई महसूस होगी मुझे, जैसे आ रही है यहां से, लेकिन आ नहीं रही। यहां जो इमेज बनेगा ना स्टूडेंट्स, ये वर्चुअल इमेज होगा। तो आपने देखा वर्चुअल इमेज रियल इमेज से डिफरेंट है। रियल इमेज में एक्चुअल में लाइट वहां पर आती है, वर्चुअल इमेज में लाइट वहां पर आती हुई नजर आती है या लगती है, या परसेप्शन है हमारी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका जो इमेज है वो कहां पर बना है, तो आप देखें इमेज आपका सेम साइड पर बना है। पहले आपके सारे इमेजेस दूसरी तरफ बनते थे, तो इमेज कहां होगा, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस की उसी साइड पर। और ये इमेज जो है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, जरा देखें। पहली बात, इमेज रियल है या वर्चुअल है, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इमेज हम लोगों ने खुद रेज को आगे बढ़ाकर बनाया, तो ये इमेज कैसा हुआ, ये वर्चुअल हुआ। और आप देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है और इमेज अभी भी बड़ा बन रहा है, तो हम कहेंगे कि अभी भी आपका जो इमेज है वो इनलार्ज्ड है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इमेज जो है और आपका ऑब्जेक्ट दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों सीधे हैं, तो हम कहेंगे कि इमेज इरेक्ट है, उल्टा नहीं है बल्कि सीधा है। अब यहां पर स्टूडेंट्स अभी भी मैग्निफिकेशन इनलार्ज हो रहा है ना, तो जैसे यहां इनलार्ज हुआ तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, तो यहां भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगी। क्या आप लोगों ने यह कॉन्सेप्ट कहीं देखा? क्या कोई ऐसा कन्वेक्स लेंस है जिसके फोकस के अंदर आप चीज रखते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास या जासूस जो स्पाई होते हैं उनके पास इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप चीजों को बड़ा करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये छोटा सा इंसेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप इस इंसेक्ट को इस मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस के अंदर रखेंगे। जब आप इसको फोकस के अंदर रखेंगे और आप वहां से देखेंगे तो आपको जो इमेज नजर आएगा इंसेक्ट का वो बड़ा होगा, और ये वर्चुअल इमेज होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप बड़ा इमेज देखना चाहते हैं तो एक तरीका यह भी है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब मजे की बात यह है, मैग्नीफाइंग ग्लास को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, टेलीस्कोप को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, आंख के इमेज को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है, और यह चीज भी कहीं ना कहीं हमारे पास मौजूद होगी टेलीस्कोप के टॉपिक के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि आप मैंने जो 6 चीजें लिखी हैं इनमें से 5 तो हम लोगों ने पढ़नी है। तो बजाय कि हम हर लेक्चर के अंदर बार बार डिस्कस करें कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, फलां जगह ऑब्जेक्ट रखे तो कहां इमेज बनता है, आप एक ही दफा क्यों नहीं याद कर लेते? और आप इसको याद करें, आपके हर आर्टिकल में आपको इतनी आसानी होगी कि आपकी सोच है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। ये आर्टिकल यहां पर कंप्लीट होता है। कन्वेक्स लेंस की डाइवर्सिटी आप लोग यहां पर क्लियरली देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल बना सकता है, दोनों रियल भी है, फिर ऐसा केस भी जिसमें वर्चुअल है। कन्वेक्स लेंस इमेज का साइज बड़ा करता है, छोटा करता है, उतना रखता है। तो आप कहेंगे छोटा भी रखता है, सेम भी रख सकता है और इनलार्ज भी कर सकता है। और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे हमारे पास जो इमेज है वो इन्वर्ट होगा या इरेक्ट होगा, तो इन्वर्ट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत डाइवर्सिटी रखने वाला लेंस है, दैट इज व्हाई इसके इतने यूजेस भी ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।